नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह का राजनीतिक भूचाल आया, किसी ने नहीं सोचा था कि राजनीति किस तरह करवट बदलेगी और मध्य प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ वो होगा। पहले विधानसभा चुनाव 2018 में जिस तरह के नतीजे आए, संशय की सरकार बनी और 1-1.5 साल में ही वो संशय दूर हो गया। हालांकि अभी थोड़ा संशय बाकी है क्योंकि कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन जब नई सरकार यानी यूं कहे कि शिवराज सरकार का गठन हुआ तो पहली कैबिनेट में जो चेहरा शामिल हुआ उसने सबको चौंका दिया। जी हां, ये चेहरा था कमल पटेल का, जिन्हें कृषि मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खासतौर पर कोरोना संकट के वक्त जब किसानों को भी मदद की बहुत दरकार है, किस तरह से कृषि मंत्री के तौर पर कमल पटेल अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पहली कैबिनेट में शामिल होने के पीछे उनका राज क्या है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की सियासत आने वाले दिनों में कैसी होगी, खासतौर पर सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद, इसके अलावा बहुत सारे सवाल होंगे। आज हम उनसे सिलसिलेवार एक एक सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो अभिषेक जी, हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी। बहुत स्वागत है कमल पटेल जी आपका पत्रिका टीवी के इस खास कार्यक्रम में। परिवार का भी मैं स्वागत करता हूं। कमल जी नमस्ते, मैं अभिषेक। कमल जी, क्या सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सत्ता एक ही है। हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे गांव गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो 7.5 करोड़ जनता की आंखों के तारे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 125 करोड़ के आंखों के तारे और आशा की किरण है, जो इनको भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली और विभवशाली बनाया है और विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। करीब उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है। इससे गांव और शहर मिलकर देश शक्तिशाली बनेगा और इसलिए सब कुछ ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता के माध्यम से सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन से आम लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, ये हम सबका संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शिवराज जी के नेतृत्व में हम सब वो पूरा करेंगे। कमल जी, जब प्रदेश में 5 चेहरों को चुनने की बारी आती है तो आखिर ऐसा क्या दिखता है कि कमल पटेल उस 5 चेहरों में शामिल होते हैं? दूसरी चीज, कमलनाथ सरकार को अपदस्थ करके उसके बाद बगैर कमल के ये सरकार नहीं चल पाती है। नहीं, देखिए, कमल का फूल तो है, कमल के फूल की सरकार है। हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान है, कमल पटेल भी साथ में है, कमल पटेल भी साथ में है, शर्मा जी है। कमल पटेल के कार्यकर्ता है। मैं शुरू से स्वयंसेवक रहा हूं, विद्यार्थी परिषद में काम किया है, नगर इकाई से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम किया है, 10 वर्ष तक पूर्णकालिक जैसा कार्य किया है। और उसके बाद में युवा मोर्चे का मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जब मेरे नेता शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद में हमने साथ में काम किया है। फिर मैं जिला अध्यक्ष रहा, होशंगाबाद जिला, हरदा जिला नहीं था, तहसील थी। उसके बाद में प्रदेश का युवा मोर्चे का मंत्री रहा, मैं महामंत्री रहा और मैं 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। माननीय उमा भारती जी के साथ, रामाशीष राय जी के साथ, किशन रेड्डी जी के साथ और शिवराज सिंह चौहान जी के साथ। और 5 बार मैं चुनाव जीता हूँ। पहले मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा हूँ बाबूलाल गौर जी के साथ, फिर शिवराज सिंह जी के साथ राजस्व मंत्री रहा हूँ 3 साल और फिर 12 साल के बाद पुनः माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के साथ कृषि मंत्री बना हूं। तो हम किसान के बेटे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और ईमानदारी से राजनीति करते हैं। अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ना ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, संघ ने सिखाया है, विद्यार्थी परिषद से सीखा है। और हम सत्ता प्राप्त करके अपने लिए सत्ता नहीं, समाज के लिए सत्ता, किसानों के लिए सत्ता, गरीबों के लिए सत्ता और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और हमको आता है कि सरकार कैसी चलाई जाती है। और इसलिए कांग्रेस के राज में अधिकारी राज था, भ्रष्टों का राज था, माफियाओं का राज था। अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कायदे में जनता का राज, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता। और जनता के प्रतिनिधि चीफ सेक्रेटरी से प्रोटोकॉल में ऊपर होते हैं और सरकार निर्देश देती है, आदेश देती है, नियम कानून बनाती है, उसका पालन कार्यपालिका को करना होता है, अधिकारी कर्मचारियों को करना होता है। लेकिन सिस्टम इतना करप्ट है कि पिछली बार कांग्रेस के 15 महीने के अंदर पूरे मध्य प्रदेश को खून की तरह चूस खाया है, मध्य प्रदेश की जनता को लूटा है, खसोटा है। और माफिया और ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस वाले
और अधिकारियों का भला किया है। हम इन सब पे जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच कमेटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, तुलसी सिलावट जी और मुझे, और हम सिस्टम में जहां जहां करप्शन है उसको ढूंढ रहे हैं और पकड़ रहे हैं और उसको खत्म करेंगे और एक स्वच्छ सुशासन देने का हम काम करेंगे। बिल्कुल। कमल जी, क्या बीजेपी के कमल कांग्रेस के कमलनाथ की महत्वाकांक्षी योजना कर्ज माफी की योजना को आगे बढ़ाएंगे या इसे ड्रॉप करेंगे? देखो, आपने इस योजना को महत्वाकांक्षी कहा है, ये बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ और कांग्रेस और राहुल गांधी ने जनता के साथ धोखा किया। ये इनको पता था कि शिवराज सिंह चौहान जी ने गांव, गरीब और किसानों के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में जो काम 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, अगर मैं ये कहूं कि पूरे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को एक पलवे पे बिठा दो और मेरे शिवराज सिंह दुबले पत्नी को एक पलवे पे बिठा दो, तो शिवराज सिंह जी का काम कांग्रेस के 50 वर्ष के ऊपर भारी है। इसलिए कांग्रेस को पता था कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमारे विधायक ज्यादा नहीं जीतेंगे, और इसलिए किसानों को धोखा दिया कि तुम्हारे कर्जा माफ कर देंगे। युवाओं को कहा कि तुमको रोजगार देंगे, नहीं तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, घोर चलाने वाले को भी 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिलाओं के समूह वालों से कहा कि तुम्हारा कर्जा चाहे शासकीय हो या प्राइवेट बैंक से हो, आपका कर्जा माफ कर देंगे। बुजुर्गों से, विकलांग, दिव्यांग से, कल्याणी माताओं से, निराश्रितों से कहा कि आपको जो 300 रुपए मिल रहा है वो 1000 रुपए पेंशन कर देंगे। हम घोषणा नहीं करते, वचन देते हैं। कर्मचारियों से कहा संविदा वालों को रेगुलर कर देंगे, अतिथि शिक्षक को कहा रेगुलर कर देंगे, पत्रकारों से कहा तुम्हारा सारी सुविधा देंगे। यानी मेरे यहाँ एक हरदा में चुनाव लड़ रहा निर्दलीय, उसने क्या कहा कि मुझे चुनाव जिताओ, अंग्रेज जो सोना ले गए विदेश, ब्रिटेन, वो हरदा लेकर आऊंगा और सोने के मंदिर बनाऊंगा, चांदी की नालियां बनाऊंगा और एक एयरपोर्ट बनाऊंगा जिसमें लोग बसों में जाते हैं, ट्रकों में दुर्घटनाएं होती है तो मैं उनको हेलीकॉप्टर से खेत में जाएंगे, क्योंकि उसको पता था कि अपने को जीतना ही नहीं है तो ये वादे पूरे नहीं करना। ये स्थिति कांग्रेस की थी कि सरकार बनना नहीं, इसलिए जो वादा करना, वचन देना, दे दो, कसम खाना खा लो। और इस प्रकार धोखे से दुर्घटना में सरकार में आ गए और जब आए तो गले में फांस बन गई। और इसलिए पहले ही झटके में इन्होंने कहा कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करते हैं, तो जब कर्जा माफ कर दिया तब क्या का कर्जा। और इसलिए कमलनाथ ने धोखाधड़ी की है। राहुल गांधी ने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। और 15 महीने तक खून चूसते रहे कमलनाथ जी। और इसलिए जनता की बद्दुआ लगी, किसानों की बद्दुआ लगी, युवाओं की बद्दुआ लगी, महिलाओं की, निराश्रितों की और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की। और इसमें ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने भी कहा कि जो आपने वचन दिए पूरे करो, नहीं किया। इन्होंने कहा कि वचन तो कांग्रेस 50 साल के देती है, कोई नई बात है क्या? सत्ता आ गई, अब सत्ता का भोग करो। और इसलिए ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने विद्रोह किया, मैं उनको बधाई देता हूं। और नाथ को अनाथ किया, कांग्रेस को अनाथ किया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, उसलिए वो बधाई के पात्र है। वो आज हमारे परिवार के सदस्य है, हमारे परिवार के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है और इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने सत्ता परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है और इसलिए मध्य प्रदेश में उन्हें 7.5 करोड़ जनता जो मुरझा गए थे चेहरे, वो कमल की तरह खिल रहे हैं। कमल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है कमल का फूल। और शिवराज सिंह जी कमल के फूल के रूप में मुख्यमंत्री हैं, हम उनके मंत्री साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करते। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। कांग्रेस के लिए देश कुछ नहीं, जी कांग्रेस के लिए पार्टी भी कुछ नहीं, कांग्रेस के लिए व्यक्ति। हम तो पप्पू को अध्यक्ष बनाएंगे, भले भी कांग्रेस जुबा दी हमने। और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है कि पहले हमारे लिए देश, फिर पार्टी और फिर मैं। अगर देश के आन बान का सवाल है, देश के ऊपर संकट है, हम पार्टी को भी। लेकिन कमल जी, यहाँ बड़ा सवाल आपने कहा पार्टी से पहले देश है, देश तो देश में इस समय बड़े संकट दौर के काल में गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी कि मजदूर किस हिसाब से पैदल सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकारों ने प्रयास नहीं किया, निश्चित तौर पे सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन उसकी जो पहुंच है वो उन मजदूरों तक नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है? चलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे भाई श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश पूरे देश का हृदय स्थल है, सेंटर है। चाहे महाराष्ट्र से आए, चाहे आंध्र प्रदेश से आए, चाहे राजस्थान से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, चाहे गुजरात से आए, चाहे छत्तीसगढ़ से आए, चारों तरफ से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। और जब वहां से लोग अपने अपने जो गांव की ओर आने लगे, जाने लगे, तो मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किए। यहाँ सीमा के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस ने उनको रोका। हमने उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने बैठक में तय किया कि किसी को कोई पुलिस
भगाएगी नहीं, डंडे नहीं मारेगी, बल्कि हाथ जोड़ के स्वागत करेगी, उसके बाद में पानी पिलाएगी, भोजन कराएगी, उनकी जांच कराएगी, उनको टेंट में रुकवाएगी या धर्मशाला या जहां भी वहां से रुकवाएगी, उनसे पते पूछेगी कहाँ के, अगर सिंगरौली के हैं तो सिंगरौली कलेक्टर से बात करेंगे, बालाघाट के तो बालाघाट के प्रदेश के अंदर, और फिर बसों से उनको वहां पहुंचाया जाएगा। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितनी बसें लगेगी उतनी सब, और तुलसीराम सिलावट जी को उसका प्रभारी मंत्री एक तरह से बनाया इंचार्ज, और पूरी व्यवस्था की है। हजारों लाखों मजदूरों को हमने प्रदेश के अंदर जो पैदल जा रहे थे उनको पहुंचाया है, जो बाहर है, जो विद्यार्थी कोटा में उनको हमने बुलाया, जो आसाम में उनको बुलाया है, और विद्यार्थियों को, प्रवासियों को, मजदूरों को, और सबको मध्य प्रदेश बुला रहे हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी व्यवस्था होती है तो एक दो जगह कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में अगर वो अधिकारी कर्मचारी में संवेदना है तो वो अच्छे से काम करता है, और अगर उसमें नहीं है तो थोड़ी चूक कर देता है, कहीं एक दो गलती होती है। हम एक परिवार को चलाने में भी पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा 7.5 करोड़ जनता का परिवार है, फिर बाहर आए हुए हैं लोग, सहमे हुए हैं, कोरोना का महासंकट है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और हमारी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है वो तारीफ काबिल है। और इतने बड़ा काम जब करोगे, जब चलोगे तो ठोकर लगेगी, लेकिन ठोकर लगती है तो उससे सबक सीखना चाहिए। जहाँ कमियां थी हमने उसको दूर करने का प्रयास किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब ने, हमारे कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी सबको निर्देशित किया है कि एक भी मजदूर को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, जहाँ है वहाँ रोको, उनको पानी भोजन की व्यवस्था करो कि संबंधित मुख्यमंत्री पहुंचाओ, और जो दूसरे प्रदेश के हैं उनको सीमा तक हम छोड़ के आ रहे हैं। मंत्री जी, बिल्कुल आपकी सरकार बहुत कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है देश के लोगों को, उसमें से आपके विभाग की अगर बात करें तो किसानों के हाथ में क्या आना है उस रकम में से? हालांकि मिडिल लोअर क्लास भी बहुत सारी उम्मीदें पाले हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे उस आम आदमी को जिसे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े पैकेज में से उसे क्या मिलने वाला है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 125 करोड़ के नेता है, हमारे आंखों के तारे हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे परिवार के मुखिया हैं। इससे 125 करोड़ को गांव, गरीब, किसान, मजदूर और व्यापार, उद्योग सबकी वो चिंता कर रहे हैं। हमारे कृषि विभाग में वो खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की फसल खरीदने के लिए, उदाहरण के लिए चना, सरसों, गेहूं ये खरीदती है भारत सरकार, एफसीआई के माध्यम से गेहूं खरीद रहे हैं। हम 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद रहे हैं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है। किसानों के हम्माली से लेकर तुलावर से लेकर सारी चीजों का खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। इसी प्रकार चना, सरसों, मसूर हम खरीद रहे हैं, केंद्र सरकार कृषि विभाग के माध्यम, हमको नोडल एजेंसी बनाया है कृषि विभाग। कांग्रेस की सरकार थी 25% खरीद रही थी, हमारी सरकार जितना मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे, तो वो पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। बाजार में समर्थन मूल्य से 1,000-1,500 रुपए कम बिक रहा है, क्योंकि जब किसान की फसल आती है उस समय भाव गिर जाते हैं, क्योंकि मांग और पूर्ति के खेल पे भाव चलता है। मांग अधिक है, पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेंगे, और मांग कम है और पूर्ति अधिक है तो भाव बढ़ेंगे। और इसलिए किसानों की जब फसल आती है खरीफ या रबी की, उस समय मंडी में माल ज्यादा आता, व्यापारी की क्षमता जितनी होती है उससे अधिक, इसलिए एकदम भाव गिर जाते हैं। और इसलिए भारत सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है अनाज। इसके अलावा खेती के विकास के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, उसको ड्रिप इरिगेशन के लिए, किसान को और सुविधाएं देने के लिए ये जो बजट है उसके अंदर राशि मिलेगी। हम सॉइल टेस्टिंग, जो मिट्टी का परीक्षण है वो कराएंगे, खेतों में खाद, बीज, दवाई की व्यवस्था, ड्रिप इरिगेशन, ये व्यवस्था, ये सब हमको मिलेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं पटेल साहब, अगर किसान ने मांग की कि कर्ज माफी की जाए, तब आपकी सरकार का जवाब क्या होगा? क्या पूछा आपने? ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसान ये कहता है कि कर्ज माफ किया जाए, तब आपकी सरकार का जवाब क्या होगा? सुनिए, कर्ज माफी से ज्यादा अभी मैं बताऊं, उदाहरण के लिए ये चना और सरसों खरीद रहे हैं, कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में चना हुआ 16 कुंटल और खरीद रहे हैं वो 19 कुंटल। नरसिंहपुर में चना हुआ 16 कुंटल, मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएलआर की रिपोर्ट है, खरीद रहे हैं वो 19 कुंटल। और हरदा में चना हुआ 25 कुंटल, खरीद रहे 15 कुंटल, बाजार में 1,000 कम है, 10,000 रुपए हेक्टेयर का नुकसान था कांग्रेस के शासन में। अब हम खरीदेंगे जितना उत्पादन उतना, तो किसान को फायदा है। 750 करोड़ कांग्रेस की सरकार होती तो किसानों को कम मिलता, और शिवराज सिंह जी की भाजपा की सरकार है 750 करोड़ ज्यादा मिल रहा है। हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया है। पहले अगर एक मंडी में व्यापारी है तो वो सिर्फ मंडी सीमा में खरीद सकता था, अब भोपाल का व्यापारी पूरे प्रदेश में खरीद सकेगा।
ई ट्रेडिंग दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास से खरीद सकेगा। किसान की प्रतिस्पर्धा होगी, किसान को भाव ज्यादा मिलेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने मंडी के अंदर तुलावटी हम्माली के नाम पर 200 करोड़ रुपए लूट होती थी कांग्रेस के शासन में, हमने आते से ही बंद कर दिया। वो 200 करोड़ किसानों को बचाया है। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस वालों को, प्राइवेट वालों को सेंटर बनाकर उनको करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाया, जबकि सरकारी वेयर हाउस खाली पड़े रहे। और इसलिए हमने उसकी जांच के आदेश दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और इससे एक एक किसान के खाते में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बीमा 2019-31 मार्च को मिल जाना था। 18 का कमलनाथ सरकार 15 महीने रही, 1 रुपया जमा नहीं किया। शिवराज जी ने आते से 2200 करोड़ जमा किए और 3000 करोड़ किसानों के खातों में गए। सवाल यह है कि जो उत्पादन हो रहा है उसे मार्केट कैसे मिलेगा? आपने अपने बातें रखने के दौरान कहा भी कि जो बड़े शहर हैं वो इफेक्टेड है, और आपको ये पता भी होगा कि ये बड़े शहर ही सबसे बड़े मार्केट होते हैं, यानी सबसे बड़ा बाजार देते हैं, किसानों को हो या फिर उद्यमियों को हो या फिर किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे। तो सवाल ये है कि किसानों का जो उपज होगी उसके लिए आप मार्केट कैसे उपलब्ध कराएंगे, जबकि कोरोना जैसी बीमारी जो है वो अभी 6 महीने, साल भर तक उस पर रोकथाम लगाना मुमकिन नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मंडी अधिनियम में एक आदर्श एक संशोधन किया है और हमने व्यापारी को छूट दी है कि किसान को मंडी आने की आवश्यकता नहीं है। किसान मंडी में सैंपल लेके आए या वो अपने ई ट्रेडिंग कर सकता है और उसका सौदा हो जाए, उसको पता लगता है कि मेरे को पर्याप्त भाव अच्छा मिल गया है। किसान के घर से व्यापारी माल उठा सकता है। तुलावटी का पैसा लगता था मंडी का, हम्माली का लगता था, वो भी हमने माफ कर दिया 200 करोड़ रुपए साल के। और इसलिए किसान के घर से सब्जियां, किसान के यहाँ से गेहूं, चावल, जो भी फसल है वो जा सकती है। और सिर्फ एक व्यापारी जो फिर एक मंडी में खरीद सकता था वो पूरे प्रदेश में खरीद सकता है। इसके और व्यापारी लाइसेंस ले सकते हैं। किसान अपना समूह बनाकर लाइसेंस लेकर व्यापार कर सकता है, निर्यात कर सकता है, ई ट्रेडिंग हो सकती है। और इसलिए अब किसान की फसल खलियान से, घर से, गाँव से ही बिकेगी। शहर आने की, मंडी आने की मजबूरी नहीं है। हालांकि वो मंडी में आना चाहे तो मंडी का विकल्प खुला है। वो अगर सरकारी साइड इफेक्ट क्या होते हैं, क्या परेशानी होती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी 2 छोटे-छोटे सवाल ये है, एक तो गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसान बड़े परेशान है, नंबर नहीं आ रहा है, रिश्वत उनसे मांगी जा रही है, गेहूं रिजेक्ट किया जा रहा है, एक सवाल। और दूसरा ये है कि प्याज जो उत्पादक किसान है वो बड़े परेशान हो रहे हैं। एक बार शिवराज सरकार ही प्याज खरीद करके बड़ा करोड़ों का नुकसान कर चुकी है प्रदेश की जनता का। ऐसे में ये 2 समस्याओं पर आपका क्या रुख रहने वाला है? देखिए, समर्थन मूल्य पे हमने अभी 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद लिया है। 100 लाख मीट्रिक टन जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गर्व है कि 100 लाख मीट्रिक टन आज तक उसका उत्पादन नहीं हुआ। किसान और मजदूरों ने बहुत मेहनत की है, प्रकृति ने साथ दिया, मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए चना भी पर्याप्त बहुत हुआ है। पिछली बार 23 लाख मीट्रिक टन हुआ था, इस बार 33 लाख मीट्रिक टन उत्पादन चने का हुआ है। सरसों बहुत हुई है, गेहूं बहुत हुआ है, हर फसल अच्छी हुई है। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने पर्याप्त खरीदने की व्यवस्था की है। समर्थन मूल्य भी बढ़ा के दिया है। पिछली बार 4620 रुपए था, इस बार 4875 है चने का, 1925 रुपए गेहूं का, 4400 रुपए सरसों का। जो समस्या है उस पर जवाब मैं चाहूंगा उसके कारण पर्याप्त खरीद रहे हैं। हाँ, ये एक बात सही है कि एक साथ सबका नहीं खरीद सकते, इसलिए एसएमएस सिस्टम से खरीद रहे हैं। और सबसे पहले हमने छोटे किसानों को खरीदा, फिर मंझले किसानों का, अब बड़े किसानों का। तो छोटे किसान जितने थे सबका गेहूं खरीदा जा चुका है। जहां गेहूं में कहीं मट्टी नियम के अनुसार है तो उसको कर रहे हैं, और जहां गड़बड़ी है मैंने कमल सुविधा केंद्र दिया है। मेरे पास विधायक कोलारस का फोन आया कि यहाँ 1 किलो अधिक तोल रहे हैं। मैंने तत्काल कलेक्टर को फोन करके एफआईआर कराई है। हरदा से फोन आया कि गड़बड़ कर रहे हैं, पानी मिला रहे ट्रक में, उसी समय भेजा, एफआईआर कराई है। मिर्ची 1 महीने में मेमन करके था, बड़वा में वहाँ 3 करोड़ की नकली बीज बना रहा था, उस पर छापा डलवाया है। और इसलिए अब नकली खाद, बीज, दवाई वालों की खेर नहीं। कमल पटेल कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, हम दोनों किसान के बेटे हैं। हमारे रहते हुए किसानों के साथ शोषण नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, नकली बीज खाद वालों की खेर नहीं। और पिछली बार कांग्रेस की सरकार में खाद का जानबूझ के संकट पैदा किया गया था कमीशन खाने के लिए। हमने इस बार खाद का 10 लाख मीट्रिक टन का पर्याप्त भंडारण कर लिया है। जितना खरीफ की बोनी के लिए चाहिए खाद हमारे पास है, और भारत सरकार से हम लगातार निश्चित तौर पे कमल जी खाद्य मंत्री से, लेकिन एक सवाल कुछ राजनीतिक जगत से भी हो जाए। खाद मिलने वाला, खाद की कोई प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा प्रदेश में उपचुनाव देखने के लिए मिलेंगे। उसके पहले निश्चित तौर पे इस कोरोना काल में ही एक्सपेंशन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।
आप क्या देख रहे हैं, किन किन चेहरों को देख रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल में आएंगे? देखिए 24 के उपचुनाव है, 2 हमारे साथियों की स्वर्गवास हुआ है और 22 जो ज्योतिर्मय सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 24 के 24 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं को दिया, प्रदेश को धोखा दिया और करप्शन, भ्रष्टाचार, माफियाओं को राज दिया और इसलिए जनता इनसे उब चुकी है। इनकी जमानतें जब्त होगी और शिवराज सिंह चौहान जो 7.5 करोड़ जनता का आंखों का तारा है, लोगों का विश्वास है, जिन्होंने आओ बनाया, अपना मध्य प्रदेश बनाया, सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका विकास पटेल साहब नहीं हो पा रहा है। दीपक जोशी जी नाराज हैं, हाट पीपलिया से पूर्व विधायक, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास सारे विकल्प खुले, ऐसे में कैसे 24 सीटें जीतेंगे? कुंटल शिवराज सिंह चौहान खरीदेंगे 22 कुंटल और इसलिए हम खरगोन के किसानों का भी साथ दे रहे हैं। पूरे प्रदेश का जितना उत्पादन उतना खरीद रहे हैं और इन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, 75% राशि बजट की छिंदवाड़ा गई, हर चीज छिंदवाड़ा में, ढोल चलाने का काले जी छिंदवाड़ा में, बैंड बजाने का काले छिंदवाड़ा में, और इसलिए मैंने छिंदवाड़ा गया था तो कहा था चलिए कमल जी ढोल चलाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और न बैंड बजाएंगे। अब आप अनाथ होंगे और अब कांग्रेसी वहां छिंदवाड़ा जाके ढोल चलाने की ट्रेनिंग लो और बैंड बजाने की ट्रेनिंग लो, कांग्रेसी करेंगे। चलिए कमल जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आप चूंकि पत्रिका से बात कर रहे हैं और पत्रिका के मंच पे मैं चाहता हूं कि आप कुछ अपनी महत्वाकांक्षी योजना के विषय में बताएं, जो आप एज ए कमल पटेल चाहते हो कि प्रदेश में किसानों के लिए ये किया जाए और सरकार उस पर जल्द अमल लाए। एक तो हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया, इससे किसानों को पर्याप्त भाव मिलेगा। कोई नई महत्वाकांक्षी योजना, कोई नई योजना आपकी फसल बताइए जो आप करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ अभी एज ए मिनिस्टर जो आपने मंत्री बने होंगे तो आपने सोचा होगा कि प्रदेश के किसानों के लिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, जिसकी घोषणा आपने अभी तक किसी मंच पे नहीं की है। जो कर्ज में डूबे हुए हैं वो मात्र 1 लाख है, 1 करोड़ 2 लाख में से हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे फसल बीमा की जिसमें 1 करोड़ 2 लाख किसान सब समाहित हो और वाकई में जो गरीब हैं, जो डिफॉल्टर हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनको बीमा मिले। और इसलिए इस बीमा पॉलिसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने निर्देश दिए हैं मुझे कि इसमें चेंज करने का प्रयास करो और इसलिए हम बीमा पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं। हम मंडी एक्ट में संशोधन कर दिया है, इससे किसानों को फायदा होगा। हम वेयर हाउस जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, जो हमारी सोसाइटियों को कमीशन मिलता था 1%, कमलनाथ जी ने ½ वेयर हाउस वालों को दे दिया और वो भी वेयर हाउस सरकारी खाली रहे, प्राइवेट। पटेल साहब, सवाल मेरा ये है कि अब जो हजारों लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर आ गए हैं एमपी में, उनके लिए आपकी सरकार ने क्या सोचा है? उनके लिए रोजगार के पहले तो उनको दोनों टाइम भोजन मिले, उसकी व्यवस्था की। वो गरीबी रेखा में हो या ना हो, सब कोई भूखा नहीं सोएगा शिवराज सिंह जी के रहते हुए मध्य प्रदेश में। और इसलिए हमारी सरकार ने उनको भोजन की व्यवस्था, उसके बाद उनको रोजगार की व्यवस्था। अभी हम ग्राम पंचायत के माध्यम से रोजगार गारंटी हो और विरासती हो, उसमें रोजगार खोलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग में सुनिए, किसानों को अभी गर्मी में भी करोड़ों रुपए का रोजगार दिया। जो हजारों का उद्योग 1 रुपए का रोजगार नहीं दे पाया, हमारे किसानों ने रोजगार दिया है। और इसलिए खेती रोजगार का सबसे बड़ा साधन है और इसलिए किसान की जेब में पैसा होगा तो मजदूर को रोजगार भी मिलेगा, व्यापारों को व्यवसायों को व्यापार भी चलेगा, उद्योगों का उद्योग भी चलेगा। और इसलिए किसान को मजबूत करना, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है। अगर व्यक्ति की रीढ़ मजबूत है तो खड़ा हो सकता है, प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकता है। और इसलिए किसान को हम मजबूत कर रहे हैं, रीढ़ को मजबूत कर रहे हैं। और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। पॉलिटिकल सवाल पटेल साहब, एक पॉलिटिकल सवाल कि आपने कहा 24 उपचुनाव हम जीतेंगे, अब हाट पीपलिया से दीपक जोशी नाराज होने लगे। वो कह रहे कि मेरे पास पूरे विकल्प खुले हुए हैं। ऐसे में नहीं लगता आपको कि सिंधिया और उनके समर्थकों के आने की वजह से आप ही की पार्टी के नेता उपेक्षित होने लगे? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमने क्या बोला कि हम पहले हमारे लिए देश, फिर पार्टी और फिर मैं। कांग्रेस के अंदर है व्यक्ति और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम कोई भी कार्यकर्ता अगर मान लो कोई असंतुष्ट भी हुआ तो उसको संतुष्ट कर देंगे। वो विचार के लिए काम करता है, पद के लिए नहीं करता है। और इसलिए हम सब मिलकर एक संगठन, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, कांग्रेस में नेता के साथ इतने आ जाते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कितनी बड़ा नेता जाए तो उसके साथ 4 कार्यकर्ता भी नहीं जाएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी रहे।
कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा, सिद्धांत और विचार के लिए हम काम करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो विचार से जुड़े हुए हैं वो पार्टी के लिए और देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे इसका कोई असर नहीं होगा। और दीपक जोशी मेरी युवा मोर्चे की टीम में मेरे उपाध्यक्ष रहे, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा। आपके समाचार पत्रों के माध्यम से आया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई असंतुष्ट है। हम सब विचार के लिए और देश के लिए काम करते हैं और एक और पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए हमारी जान भी हाजिर है, पार्टी के लिए जान भी दे सकते हैं। तो पद क्या चीज है। एक और सवाल, पटेल साहब, कैबिनेट विस्तार होता है उसके बाद भी क्या आप अपने पास कृषि विभाग रखना चाहेंगे या कोई और जिम्मेदारी आप अपने लिए सोच रखें? देखिए, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, न मैंने कभी टिकट मांगी, न कोई पद मांगा। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहता आया हूं, पहले भी कहा हूं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। और जो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा, मंत्री भी हूं तो पहले कार्यकर्ता हूं। और कार्यकर्ता के लिए पद की आवश्यकता नहीं होती। कार्यकर्ता को जिम्मेदारी जो पार्टी नेतृत्व देती है, हमारे मुख्यमंत्री जो जिम्मेदारी देते हैं उसको हम निभाते हैं। और जो भी मेरी पार्टी नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ में विश्वास व्यक्त करके मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया है, मैं ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा हूं। और वाकई में मैंने 15-20 दिन में जो काम किया है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है, किसानों में एक विश्वास जगाया है। और कांग्रेस के 15 महीने के जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करके उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस को एक्सपोज कर देंगे। कांग्रेसी जनता के बीच में जाने लायक एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात और, कमल पटेल जी को जितनी भी नाराजगी थी, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, क्या वो सारी नाराजगी दूर हो गई है? कमल पटेल कभी किसी से नाराज नहीं था, सिस्टम से नाराज था। सिस्टम में गड़बड़ियां थी, इसलिए मैंने लड़ाई लड़ी, उसमें मेरी विजय हुई। और आज भी मंत्री होते हुए भी सिस्टम से लड़ रहा हूं। सिस्टम में जहां जहां करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। सिस्टम को ठीक करने की व्यवस्था कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मुझे पूरी छूट दी है कि कमल पटेल जी, जो भी सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, हम सब मिलकर उसको ठीक करेंगे। हमारे 5 मंत्री एक टीम के रूप में हम काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में। और हम अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलेंगे। और जो जनता के लिए जन कल्याण की योजनाएं शासन की होती है वो क्रियान्वयन ठीक से हो। और इसके आड़े जो भी अधिकारी कर्मचारी आएगा या जो भी बीच में दलाल आएगा उसको जेल भिजवाएंगे और जनता को लाभ पहुंचाएंगे। ये हमारा काम है और वो हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल पटेल जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुभकामना हमारी ओर से कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है प्रदेश की जनता के लिए उसे आप निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के मंत्री कमल पटेल जिन्हें कृषि विभाग की अहम जिम्मेदारी मिली है, वो कह रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि ऋण माफी या कर्ज माफी जैसे छलावे वो किसानों को नहीं देना चाहेंगे, बल्कि सरकार नई योजनाएं बनाएगी। बीमा योजना के जरिए, कृषि बीमा योजना के जरिए वो किसानों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जिस तरह से किसान मदद चाहेंगे उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर शिवराज सरकार और खुद कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार काम करेंगे। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार हुआ पिछले 15 महीनों की सरकार में कहना चाहिए, उसकी भी वो जांच कराकर दोषियों को जेल भिजवाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।